अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली फ्रॉम CDP प्रॉपर्टीज़ और मेरे साथ मौजूद हैं उसामा सईद। व्यूवर्स, आज हम जो है वो राइट नाउ बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 के अंदर मौजूद हैं और हम आपको बताएंगे कि आज से 2 महीने पहले जो है वो एक बड़े शानदार डेवलपर की तरफ से एक बड़ा शानदार प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है शॉपिंग मॉल, जिसका नाम है क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल, जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 के अंदर आ रही है। व्यूवर्स, आज हम आपको इसकी तमाम तर डिटेल्स के हवाले से अपडेट करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप प्री लॉन्च प्राइसेस में रहते हुए कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जी उसामा भाई, आज से 2 महीने पहले क्यूलिंग्स डेवलपर्स की जानिब से एक बड़े शानदार मॉल की जो है वो लॉन्चिंग की गई है बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 के अंदर, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिएगा कि इसकी जो है वो टोटल लैंड कितनी है और क्या ये LDA से अप्रूव्ड है, ये काइंडली थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। जी बिल्कुल अली भाई, अगर मैं इसकी आपको लैंड की बताऊँ, फर्स्टली तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा, आप जो बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 में आप जहाँ पे खड़े हुए हैं ये LDA से अप्रूव है। ठीक है। दूसरी बात, LDA अप्रूवल की अगर इस मॉल की बताएं तो ये भी LDA से अप्रूव ही है, जो कि क्यू सेंट्रल ग्रैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज, बड़ा ये एक यूनिक नाम भी रखा है। आपको भी बड़ा इसका नाम बड़ा अट्रैक्ट कर रहा होगा कि कैसा इसका शानदार मॉल होने के साथ साथ इसका नाम भी बहुत जो है वो यूनिक है। तो अगर मैं इसके आपको एरिया का बताऊँ, तकरीबन जो है ना आपको कुछ 13.5 कनाल का इसका जो टोटल एरिया बनता है, तो वो इसमें 13.5 कनाल के एरिया के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी। और जैसे कि आपको बताया कि ये LDA से अप्रूव है और LDA के लॉज के अकॉर्डिंग ही इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। तकरीबन इसकी जो है ना वो तकरीबन 26 फ्लोर्स तक इसकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी। 9 फ्लोर तक इसमें आपको डिफरेंट कमर्शियल शॉप्स हैं, रिटेल शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, वो मिलते हैं। ऊपर आपको जो है ना फर्दर इसके अपार्टमेंट्स मिलते हैं, जो कि 26 फ्लोर तक इसके टोटल होंगे। ठीक है। इसमें उसामा साहब मज़ीद थोड़ी सी अगर हम बात करें तो जिस मेन बॉलीवुड के ऊपर इसकी लोकेशन आ रही है इस मॉल की, माशाल्लाह वो भी काफ़ी बिजी है। और उसके अलावा बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 इटसेल्फ जो है वो काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है। तो आप किस तरह से इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहरिया ऑर्चर्ड के रहायशी भी इसको अप्रोच करेंगे, इसके अलावा डिफरेंट सोसाइटीज़ के लोग भी जो है वो इस मॉल को अप्रोच करेंगे। तो इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पार्किंग इसकी जो है वो किस तरह से डिज़ाइन की गई है, फर्दर जो है वो इसमें बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? जी बिल्कुल अली भाई, अगर मैं आपको इसके पार्किंग से रिलेटेड आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा एम्पल पार्किंग मिलती है। फर्स्टली तो आप देख सकते हैं इस मेन बुलेवार्ड पे भी आपको पार्किंग के आपको निशान मिलते हैं कि आप यहाँ पर भी आप गाड़ी अपनी इजीली पार्क कर सकते हैं मॉल के बिल्कुल सामने। ठीक है। उसके बाद इसने इतना जो आपको मेगा जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इतना शानदार जो मॉल इन्होंने लॉन्च किया है, तो उसके अंदर भी इन्होंने पार्किंग के बहुत ही जो है ना वो ह्यूज पार्किंग स्पेस इन्होंने प्रोवाइड की है। अगर मैं आपको बताऊं, तकरीबन यहाँ पर 3 बेसमेंट बनाने जा रहे हैं, जिसमें बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3। बेसमेंट 2 और 3 वो टोटली पार्किंग है। उसके बाद जो हाफ ऑफ द बेसमेंट 1 है, वहाँ पर भी आपको इसकी पार्किंग मिलती है। मज़ीद अगर मैं आपको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर से मॉल से आपको मैं बताऊँ तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे आपको बताया कि हाफ ऑफ द बेसमेंट जो B1 है वो पार्किंग है, बाकी हाफ ऑफ द बेसमेंट में उसमें इनका अपना ही जो सेटअप है असलम सुपर मार्ट, वो यहाँ पर आएगा। और फिर अगर ऊपर चले जाएँ ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे डिफरेंट आपको कमर्शियल शॉप्स मिलती हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की होंगी। उसके बाद इन्होंने पूरे के पूरे एक मॉल को ना बहुत ही एक यूनिक तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है। एक थीम बेस पे जो है ये पूरे का पूरा मॉल जो है ना ये फॉल कर रहा है कि अगर मैं सेकंड फ्लोर की बात करूँ, वहाँ पर आपको वेडिंग गैलरिया मिलता है। थर्ड फ्लोर की बात करूँ तो वहाँ पर आपको किड्स अरीना का आपको मिलता है। अगर मैं फोर्थ फ्लोर की बात करूँ तो वहाँ पर आपको IT मार्केट से रिलेटेड जितनी भी आपकी एसेसरीज़ हैं, मोबाइल फ़ोन की, उसके बाद लैपटॉप वगैरह, वो आपको वहाँ पर आपको मिलेंगी। उसके बाद अगर मैं 5th फ्लोर की बात करूँ तो वो आपको फर्नीचर एंड डेकोर से रिलेटेड ये आपको वहाँ पर शॉप्स मिलेंगी। तो ये देखिए कि जैसे जैसे आप मॉल में ऊपर जा रहे हैं, आपको वहाँ पर एक डिफरेंट ही जो है ना आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है, डिफरेंट आपको ब्रांड्स आपको मिलेंगे। और जिस भी कस्टमर ने जो भी चीज़ उसको रिक्वायर्ड होगी, वो अपने उस डेडिकेटेड फ्लोर पे वो जाएगा, उस डेडिकेटेड फ्लोर पे उसको वो जाएगा और वहाँ पर ही वो अपनी परचेजिंग करेगा। तो इससे आपको ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कस्टमर का फुटफॉल किसी एक स्पेसिफिक फ्लोर पे नहीं रहेगा, वो आपको डिफरेंट फ्लोर्स पे ही आपको मिलेगा। आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक यूनिक कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलपर की तरफ से इस मॉल के अंदर जो है वो दिया गया है कि हर फ्लोर को जो है वो डेडिकेटेड कर दिया गया है कि किसी भी कस्टमर का या इन्वेस्टर का इसमें जो है वो किसी किस्म का लॉस नहीं है। वो किसी भी फ्लोर के ऊपर रहते हुए कोई ना कोई शॉप परचेज करे तो आ जाके फुटफॉल जो है वो हर लिहाज से उस फ्लोर के ऊपर जो है वो रहना ही रहना है। उसके बाद आपको इन्होंने ज़्यादा जो जैसे मैंने आपको बताया कि थीम बेस है। फर्दर जब हम ऊपर मूव करते हैं 6 फ्लोर से लेकर 9 फ्लोर तक, आपको इसमें एक फूड कोर्ट का आपको फ्लोर डेडिकेट किया गया है। उसके बाद आपको एक सर्विस का है जो पूरे के पूरे मॉल को
रन करने के लिए उनको जो भी उनकी फैसिलिटीज़ की उनकी जो फैकल्टी है उन स्टाफ की तरफ से वो दिया गया है। फर्दर आपको यहाँ पर वेडिंग हॉल्स हैं, इंडोर हैं, आउटडोर्स हैं, इस तरह की आपको ये तमाम तर ये फैसिलिटी इस मॉल के अंदर अंडर वन रूफ आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अगर मैं कस्टमर के फुटफॉल से आपको मैं बताऊं तो ये बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है कि इतना ये शानदार मॉल होने के साथ साथ इसके अंदर फैसिलिटीज़ ये इस तरह की दे रहे हैं। बाकी मज़ीद आपको जो ऊपर ये जो जैसे बताया कि 26 फ्लोर तक ये बनने जा रहा है, उसमें आपको ये अपार्टमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं। जी उसामा भाई, थोड़ा सा इसमें बताइएगा कि शॉपिंग मॉल के अंदर जो है वो फुटफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इसमें यह है कि जिस तरह कि आपने बताया कि शॉपिंग के रिलेटेड और तमाम तर फैसिलिटीज़ के रिलेटेड जो है वो यहाँ पे बहुत कुछ प्रोवाइड जो है वो किया जा रहा है। तो इस मॉल के फुटफॉल के हवाले से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ के लोग जो है वो इसको हंट करेंगे? अली भाई, अगर मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरे का पूरा मॉल एक थीम बेस है, बड़े ही यूनिक आइडिया के साथ है, तो इसका ओवरऑल इसके थीम की अगर बात की जाए तो उससे ही आपको कस्टमर का फुटफॉल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 आपको भी आइडिया है कि इसकी तकरीबन 80% ये पॉपुलेटेड एरिया है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1। ठीक है, अगर मैं आपको ओवरऑल इसका फेज़ 1 फेज़ 2 ही बताऊं तो वहाँ पर तकरीबन आपको 20,000 के करीब रेजिडेंशियल प्लॉट्स आपको मिलते हैं बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 और फेज़ 2 के। इसके ऑपोजिट साइड पे आपको फेज़ 3 और फेज़ 4 भी आपको मिलते हैं। पूरी की पूरी मेन ड्राइवर रोड की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी आपको डिफरेंट आपको सोसाइटीज़ मिलती हैं, जिसमें आप बात की जाए अगर ब्रांड की सोसाइटीज़ भी बात की जाए, लेक सिटी मिलती है आपको। ठीक है, लेक सिटी के अंदर आपको इतना अब तक का बड़ा मेगा शानदार मॉल आपको वहाँ पर नहीं मिलता और इतने बड़े ब्रांड्स के साथ आपको वहाँ पर नहीं मिलता। तो वहाँ की जो भी कम्युनिटी होगी, मज़ीद फर्दर अगर बात की जाए, वहाँ पर आपको अल-कबीर टाउन मिलता है। अल-कबीर टाउन पूरे के अंदर आपको कमर्शियल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी ऐसी आपको चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलती। तो जितने भी वो लोग हैं वहाँ के जो रहने वाले हैं, उनकी जो आबादी, अल-कबीर टाउन भी पता है आपको एक अच्छा पॉपुलेटेड एरिया है। फेज़ 2 जो है वहाँ पर भी लोगों की एक अच्छी पॉपुलेशन है। ठीक है, इसी तरह आगे आपको डिफरेंट और चिनार बाग आ जाता है, ड्रीम हाउसिंग आ जाती है, मरियम टाउन है, किंग्स टाउन है। तो ये बेशुमार सोसाइटीज़ आपको इस मेन ड्राइवर रोड पे आपको मिलती हैं। तो मतलब कि कस्टमर के फुटफॉल से बात की जाए तो ये बहुत ही एक फ्यूचर के अंदर ये मेगा प्रोजेक्ट अब तो है ही, तो फ्यूचर के अंदर इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड बेस ये बन चुका होगा। और जैसे आपको अगर मैं बताऊँ कि आपको यहाँ पर फ़ायदा भी किन किन लोगों को हो सकता है, जितने भी एंड यूज़र होंगे, जितने भी यहाँ पर इन्वेस्टर हजरात होंगे, उनको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर एक प्री लॉन्च प्राइसेस के ऊपर रहते हुए यहाँ बाइंग की होगी, आपको भी आइडिया है कि पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी दिन ब दिन महंगी होती जाती है। तो जैसे जैसे ये टाइम गुजरेगा उस तरह ही इनका पर स्क्वायर फीट जो एरिया होगा, जो रेट होगा, वो भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। और जिसने प्री लॉन्च प्राइस के ऊपर रहते हुए इन्वेस्टमेंट की होगी उसको तो एक वैसे अलग से बेनिफिट मिल रहा होगा। और जो एक मतलब कि एंड यूज़र है, उसने अगर अपनी यहाँ पर रेंटल इनकम से रिलेटेड उसने कोई भी चीज़ परचेज़ की होगी तो उसको एक बड़ा ही ह्यूज, जिसे कहते हैं ना कि जब यहाँ पर एक अच्छे बिज़नेस आएंगे, बड़े बड़े यहाँ पर ब्रांड्स आएंगे, वो जब इनकी जो ऑडियंस होगी यहाँ पर, जितने भी ये पॉपुलेटेड एरिया है, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए वो जब ब्रांड्स यहाँ पर मूव करेंगे तो उन ब्रांड्स को जब भी अपनी आउटलेट्स ओपन करने के लिए जो भी एरिया रिक्वायर्ड होगा वो यही मॉल होगा। इसी तरह का वो शानदार मॉल की ही उनको ज़रूरत होती है। और इस मॉल के अंदर जब वो आएंगे तो उन जिन लोगों ने वहाँ पर एंड यूज़र ने अपनी एक अच्छी अमाउंट स्पेंड करके शॉप परचेज़ की होगी एक अच्छे रीज़नेबल प्राइस के ऊपर शॉप को, तो वो रेंटल इनकम उन्हीं को ही वो ऑफ़र कर रहे होंगे। तो अगर बात की जाए बिज़नेस कम्युनिटी की, जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर, उनके पास यूनिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि यार हम क्लॉथ से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट कुछ आइटम्स और भी हैं, जैसे मोबाइल एक्सेसरीज हैं, फर्नीचर से रिलेटेड हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही एक बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो भी अपना यहाँ पर बिज़नेस ओपन कर सकते हैं, यहाँ के लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं और यहाँ पर अपना एक अच्छा बिज़नेस रन कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह कि आपको सामा भाई ने बताया कि यहाँ पे जो है वो एक ये डिमांड बेस्ड जो है वो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जहाँ पे जो है वो बहुत से लोग जो है वो इसको अप्रोच करेंगे। जिस तरह का इसका फ्रंट एलिवेशन है या जिस तरह से इसकी हाइट जो है वो प्रोवाइड की गई है डेवलपर की तरफ से, तो बहुत सी सोसाइटीज़ जो रेवन रोड के ऊपर मौजूद हैं या जाती उमरा रोड के ऊपर मौजूद हैं। और इसके अलावा बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1, फेज़ 2 या 3, 4 के जितने भी रिहायशी होंगे वो इसको अप्रोच करेंगे। जी तो सामा भाई, जैसा कि हमने बताया अपनी ऑडियंस को कि इस मॉल के अंदर जो है वो क्या क्या फैसिलिटीज़ लोगों को दी जा रही हैं या क्या इसका फ्रंट एलिवेशन है या कौन कौन से लोग जो है वो इसको अप्रोच करेंगे। तो इसी के साथ साथ सामा भाई प्लीज़ थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा कि एक तो यहाँ पर जो है वो बुकिंग प्रोसीजर क्या है,
फर्दर इसमें यह है कि कितने अरसे तक जो है वो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं डेवलपर की तरफ से, और इसके अलावा क्या क्या यहाँ पे प्राइस रेंज है शॉप्स की, और उसका क्या पेमेंट प्लान जो है वो डेवलपर की तरफ से दिया गया। अली भाई, अगर मैं आपको इसकी फर्स्टली तो बताऊँ कि इसकी अभी प्री लॉन्च प्राइसेस चल रही हैं, जैसे कि आपने कहा कि कब तक जो है ना वो प्री लॉन्च प्राइसेस रहेंगी। 25 ऑफ दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। 25 ऑफ दिसंबर के बाद अगर जो भी बुक करवाता है उसको प्राइसेस रिवाइज मिलेंगी। अगर जो बंदा इसमें 25 ऑफ दिसंबर से पहले अपनी कोई भी शॉप परचेज बुक करवा लेता है अपने बजट के अकॉर्डिंग, तो उसको 10 to 15% उसको ऑन दी स्पॉट बेनिफिट मिलेगा 25 ऑफ दिसंबर के बाद। मतलब कि डेवलपर की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि 25 ऑफ दिसंबर के बाद इसकी प्राइसेस रिवाइज कर दी जाएंगी। अगर मैं आपको इसके बुकिंग से रिलेटेड भी बताऊं, तो जैसे ही आपको जो भी आपको रिक्वायर्ड है अपने बजट के अकॉर्डिंग आप कोई भी शॉप परचेज़ करते हो, यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस वेरीज कर रही हैं। 27 लाख से लेकर आपको अप टू 20 करोड़ तक भी आपको जो कि शोरूम है, बड़ा शोरूम है, बड़ा ही अट्रैक्टिव शोरूम है। अगर आप अपने बजट अकॉर्डिंग जो भी आप चीज़ बुक करवाते हैं, आप परचेज़ करते हैं, तो आपको वहाँ पर एक जो कि मैंने जैसे बताया कि एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा प्री लॉन्च प्राइसेस का भी। उसके बाद जो भी आप शॉप परचेज़ कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं अपनी अच्छी लोकेशन की, अपनी मर्ज़ी की, तो आप जस्ट अपना जो भी डेवलपर के अकाउंट में आपने जो इसकी बुकिंग अमाउंट है 5%, ठीक है, उसके बाद आपने 27% आपने देनी है, वो भी आपने तकरीबन 4 to 5 डेज़ के अंदर आपने वो पे करनी है। बुकिंग अमाउंट पे करने के बाद आपकी फ़ाइल रेडी की जाएगी। आपने जस्ट स्क्रीनशॉट जो है ना, जो भी ऑडियंस होगी उन्होंने वो हमारे साथ शेयर करना है। हम उनकी फ़ाइल जो है ना वो रेडी करवा देंगे, और जहाँ पर भी अगर वो लाहौर सिटी के अंदर ही हैं तो उनको वो लाहौर सिटी के अंदर उनको कुरियर के थ्रू उनको फ़ाइल पहुँचा दी जाएगी। अगर वो आउट ऑफ कंट्री से भी हैं तो DHL के ज़रिए भी जो है ना उनको वो फ़ाइल उनके हैंड ओवर वो कर दी जाएगी। तो बुकिंग का प्रोसीजर तो बहुत ही ईजी है। जो भी इसको चीज़ को अवेल करने वाली जो चीज़ है वो प्री लॉन्च प्राइसेस है। फर्दर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसकी जो बुकिंग अमाउंट है वो आप जस्ट 5% से आप इसको बुक करवा सकते हैं, और इसका जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो 4 ईयर्स का ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान है, और 5% की इसकी बुकिंग अमाउंट है। 27% जो है ना वो इसकी डाउन पेमेंट बनती है, और अगर आप इसको लमसम पे भी आप परचेज़ करते हैं तो 6% आपको एनुअल रेंटल इनकम दिया जाएगा, वो भी टिल पोजेसन, जो कि बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि अगर आप इसको लमसम पे परचेज़ करते हैं तो लमसम पे परचेज़ करने से जो आपको 6% रेंटल डिस्काउंट दिया जा रहा है वो भी आपकी जो परचेजिंग जो अमाउंट है, अगर शॉप की बात की जाए, अभी तक ये मॉल कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, लेकिन आपको रेंटल इनकम, रेंटल डिस्काउंट वो मिलना स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी वो प्राइस वो भी कम हो रही है। फर्दर अगर मैं आपको इसके इंस्टॉलमेंट प्लान से बताऊं तो आप जस्ट 5% से इसको बुक करवा सकते हैं। 27% इसकी डाउन पेमेंट बनती है, और 4 ईयर्स का इसका ईजी इंस्टॉलमेंट प्लान है। अगर आप इसको लमसम पे भी आप परचेज़ करते हैं तो लमसम पे परचेज़ करने की वजह से आपको 6% एनुअल रेंटल इनकम मिलेगा, वो भी आपको टिल पोजेसन। फर्दर उसामा भाई थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा कि सुनने में आया है कि डेवलपर की तरफ से इसमें जो है वो बायबैक गारंटी भी जो है वो दी जा रही है। जी बिल्कुल अली भाई, यहाँ पर बायबैक की भी गारंटी दी जा रही है डेवलपर की तरफ से, जो कि किसी भी इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर करती है। कि मतलब कि अगर कोई भी डेवलपर आपको ये ऑप्शन देता है तो उस डेवलपर को भी अपनी प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरी फ्यूचर के अंदर इसकी वर्थ इससे ज़्यादा होगी। तो जो आपको जो बायबैक की जो फैसिलिटी भी दी जा रही है वो यही है कि अगर आप इसको 1 साल तक होल्ड करते हैं तो आपने जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट की होगी तो आपको वो वापस मिल जाएगी। अगर आप इसको 2 साल बाद या मज़ीद जितने भी साल बाद आप इसको बायबैक करवाते हैं तो डेवलपर के पेमेंट प्लान के अंदर जितना भी इंक्रीज़ आया होगा, उस इंक्रीज़ जितनी भी एप्रिसिएशन आई होगी वो भी आपको मिलेगी, प्लस आपकी जो भी आपका जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया होगा वो भी आपको मिलेगा। जी उसामा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूवर्स, आपने देखा कि क्यों सेंट्रल ग्रैंड मॉल के हवाले से हमने तमाम तर डिटेल्स के हवाले से आपको अपडेट किया, और फाइनली हमने आपको बताया कि प्री लॉन्च प्राइसेस जो हैं वो विद इन फ्यू डेज़ जो है वो इंक्रीज़ होने वाली हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। कि प्री लॉन्च प्राइसेस के अंदर रहते हुए आप यहाँ पे किसी भी बजट में रहते हुए, किसी भी फ्लोर के ऊपर रहते हुए जो है वो कोई ना कोई शॉप बुक करवाएं, ताकि आपको नियर फ्यूचर ही एक बेहतरीन फ़ायदा जो है वो मिल सके। तो व्यूअर्स, बुकिंग के लिए आप मेरे और उसामा साहब के नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333 111 5600, और मेरा नंबर है 0333 111 4700। व्यूअर्स, आप किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन या बाइंग के हवाले से जो वो हमारे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।